हेलो स्टूडेंट्स, हम एसिड बेस चैप्टर को कर रहे थे जिसमें कि आपने ये देखा कि कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिन्हें कि अम्ल की श्रेणी में रखा गया है, जिनका कि स्वभाव थोड़ा सा खट्टा होता है, नीले लिटमस को लाल करते हैं और सक्रिय धातुओं के साथ में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इसके विपरीत कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें कि हमने क्षारक कहा था, जो थोड़े तीक्ष्ण होते हैं, साबुन की तरह उनका व्यवहार होता है। इसमें बहुत सारी धारणाएं दी गई हैं, जिसमें पहली धारणा थी आर्हेनियस कंसेप्ट, दूसरी ब्राउनस्टेड-लॉरी कंसेप्ट, तीसरा है लक्स फ्लड कंसेप्ट, फिर आता है सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट और लास्ट है लेविस कंसेप्ट। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ आर्हेनियस की धारणा, जो कि वाटर आयन सिस्टम पर थी कि किस प्रकार से अम्ल वे पदार्थ हैं जो कि जल में वियोजित होने पर एच आयंस देते हैं और बेस वे हैं जो कि ओ एच आयंस देते हैं। इसके बाद में हम आए कुछ कमियों के कारण से जो दूसरी अवधारणा रखी गई वो थी ब्राउनस्टेड एंड लॉरी धारणा, जिसमें कि उन्होंने बताया कि कोई भी हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान कर सकता है वह अम्ल होता है, और जबकि जो पदार्थ प्रोटॉन को ग्रहण करता है, अब वो अणु भी हो सकता है, मूलक भी हो सकता है या आयन भी हो सकता है, तो इस प्रकार से वो क्षारक होगा। मतलब कि जो अम्ल है वो प्रोटॉन दाता है और बेस जो है वो प्रोटॉन ग्राही है। ये जो दूसरा कंसेप्ट था ब्राउनस्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट। इसी चीज़ पर हम अब आगे बढ़ते हैं कि जो कॉन्जुगेट एसिड बेस कपल होता है या युग्म होता है, संयुग्मी अम्ल क्षारक युगल जो है वह क्या है कि अम्ल जो है उसका जब एच आयन निकल जाएगा तो वो क्षारक में परिवर्तित हो जाएगा। तो उस कारण से इसमें कॉन्जुगेट एसिड बेस युगल कहा जाता है। प्रोटॉन को त्यागने से क्षारक प्राप्त होता है, और या ये भी कह सकते हैं कि क्षार जो है वो प्रोटॉन ग्रहण करने के पश्चात अम्ल देता है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता रखी कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, एक दूसरे में परिवर्तित हो सकता है। इसी में मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया है जिसमें कि HA, जिसे कि मैंने एसिड 1 नाम दिया है, H2O जिसे बेस 2 नाम दिया है। तो एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है वो है A माइनस बेस 1, ठीक है। तो इसमें से H प्लस आयन निकल गया और मतलब प्रोटॉन उसने दे दिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, उसके कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से जो वाटर है वो बेस है, तो वो कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो गया बाय एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन। तो ये हमारा हो गया कि बेस ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करा है, इट कन्वर्ट्स इनटू द एसिड, और एसिड ने प्रोटॉन दिया है, तो इस प्रकार से वो बेस में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है। दोनों प्रोसेस जो हैं वो सामने साथ साथ चलते रहते हैं। तो इसी में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देकर बताने की कोशिश करी है कि कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं, मतलब कि उनका व्यवहार जो है उभयधर्मी होता है, अर्थात एक प्रबल अम्ल के साथ जल जो है वो एक क्षार की तरह व्यवहार करता है, और प्रबल क्षार की उपस्थिति में जल एक अम्ल की तरह व्यवहार करता है। जैसा कि आप इस केस में देख रहे हैं कि HCl की जो रिएक्शन वाटर के साथ में हो रही है, तो वाटर जो है एज अ एक्सेप्टर है, तो जो H2O से हमें H3O प्लस प्राप्त हो रहा है, वहीं HCl से हमें Cl माइनस प्राप्त हो रहा है। तो एसिड का कॉन्जुगेट बेस बन गया Cl माइनस, और वाटर ने एक्सेप्ट करा है और हाइड्रोनियम आयन बना दिया है। इसी में दूसरा एग्जाम्पल लीजिए अमोनिया। अमोनिया जो बेसिक प्रवृत्ति का है वह, और उसमें जो H2O लिखा गया है, अब वो पहले वाली स्थिति में वो बेस की तरह बिहेव कर रहा था, अब वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब कि ये वो H प्लस आयन को डोनेट कर रहा है। तो NH3 प्लस वाटर, तो NH3 तो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया और H2O प्रोटॉन डोनर हो गया, तो उससे हमें प्राप्त हुआ NH4 प्लस,
और प्लस OH माइनस। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कुछ पदार्थ जो होते हैं वो उभयधर्मी व्यवहार के होते हैं, जिसमें कि वाटर बेस्ट एग्जाम्पल है। अब आता है नेक्स्ट, कुछ जो प्रबल अम्ल हैं का जो संयुग्मी क्षारक होता है, जब अम्ल है वो प्रोटॉन डोनेट करके बेस बनाएगा। बेस कौन सा कहलाएगा? वो उसका कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। तो यदि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, और यदि हमारा वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस जो है प्रबल क्षार होगा या स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसी को आप एक एग्जाम्पल के द्वारा देख सकते हैं कि जब HI, HBr और HCl और HF, यदि हम इनके एसिड स्ट्रेंथ की कंपैरिजन करें तो HI का एसिड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है और HF का एसिड स्ट्रेंथ सबसे कम होता है। परंतु यदि बेस स्ट्रेंथ की बात करें तो जिसका ज़्यादा है उसका वो कम होगा। तो जैसे HI का सबसे मैक्सिमम होता है तो आयोडाइड आयन का बेस स्ट्रेंथ जो है वो सबसे कम होता है, क्षार सामर्थ्य का मान सबसे कम होता है, और फ्लोराइड का सबसे ज़्यादा होता है। तो इससे हमने F- की तरह लिखकर बताया है कि F- की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है और आयोडाइड की सबसे कम है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड हमारा वीक एसिड है। जब वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो इसमें से H आयंस निकल जाते हैं, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बना वो बना एसिटेट आयन, और जो वाटर है उसने इलेक्ट्रॉन H आयन को एक्सेप्ट करा है और हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया है। तो जो दुर्बल एसिड है उससे जो हमें कॉन्जुगेट बेस प्राप्त हुआ है वो प्रबल है। तो दुर्बल अम्ल से प्रबल क्षारक हमें प्राप्त हुआ है। इसी का एक और एग्जाम्पल है कि यदि कोई जल योजित धातु आयन है तो वो उसका अम्लीय व्यवहार होता है, जैसे कि हम पहले वाले आरएनएस कंसेप्ट से नहीं समझा सके थे, उसे इसके द्वारा समझाया गया है कि जैसे FeH2O का होल 6 3+ से जब जो कि एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और वाटर जो है H2O के साथ जो रिएक्शन हो रही है वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो वाटर ने तो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया और हाइड्रोनियम आयन बन गया, और जो FeH2O होल 6 3+ है इट बिहेव्स लाइक अ एसिड। तो इसमें से एक वाटर में से एक H आयन निकल गया है, तो आप देख रहे हैं कि ये बन गया FeH2O का होल 5 OH टू द पावर 2+। तो इस तरह से जो है एक H आयन को इसने डोनेट करा है, तो ये एसिड की तरह व्यवहार करेगा और एसिड है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। अब आता है कि जो उभयधर्मी यौगिक होते हैं, मतलब कि एम्फोटेरिक होते हैं, जो कुछ परिस्थितियों में अम्ल की तरह और कुछ में क्षार की तरह बिहेव करते हैं, तो उसका क्या कारण है? क्योंकि एक जो बेसिक रीज़न है वो है उनमें सेल्फ आयनाइजेशन होता है। मतलब कि वाटर का जो सेल्फ आयनाइजेशन होगा तो उससे आपको H3O+, मतलब कि एक अणु ने तो H आयन को डोनेट करा है और एक ने H को एक्सेप्ट करा है। तो एक तो H3O+ में कन्वर्ट हो गया और दूसरा OH- में कन्वर्ट हो गया। तो जिससे मैंने इस एग्जाम्पल से बताया है कि जिसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करा है, मतलब कि H3O+ बना है, तो उस एसिड का बेस मिल गया, और जो दूसरा है जिसने कि जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो तो है बेस, और जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो हो गया एसिड। तो इस तरह से आप इसके कॉन्जुगेट एसिड बेस बना सकते हैं एक ही मॉलिक्यूल के। इसी तरह से अमोनिया है, तो अमोनिया एक H आयन को एक्सेप्ट करके अमोनियम बन जाता है और एक को डोनेट करके NH2- बन जाता है। तो जो NH2- है वो आपका बेस बन गया और NH4+ जो है वो आपका एसिड बन गया। तो ये आपका मैंने क्लियर कर रखा है कि A1 का A2 हो जाएगा, B2 का B1 हो जाएगा। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड है, एक सल्फ्यूरिक एसिड अणु जो है H+ को डोनेट कर देता है,
तो HSO4 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो एसिड 1 जो है वो बेस में कन्वर्ट हो गया और एक सल्फ्यूरिक एसिड H आयन को एक्सेप्ट करता है, H3SO4 प्लस का निर्माण होता है और वो जिसने एक्सेप्ट करा है वो क्या हो गया, बेस हो गया, और जो बना है वो एसिड हो गया। तो इस प्रकार से इन्हें बताया जाता है। अब आप जो है कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि HClO4 जो है वाटर के साथ में रिएक्शन करता है तो H3O प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और ClO4 माइनस जो है प्राप्त होता है, तो मतलब HClO4 बिहेव्स एज ए एसिड। इसी तरह से HSO4 है, वो भी एसिड की तरह बिहेव करता है और H आयन को डोनेट करता है। तो जहाँ H आयन डोनेट किया जा रहा है वो एसिड है और जो प्रोटोन को एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस हो गया। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको जो है, जैसे कि एसिटिक एसिड है, वो HS माइनस के द्वारा H2S और एसिटेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से एसिटिक एसिड जो है वो एसिड की श्रेणी में आ गया और HS माइनस जो है वो बेस की श्रेणी में आ गया, जिसने कि प्रोटोन को एक्सेप्ट करा है। तो ये जो है आपका एग्जाम्पल्स हो गए। अब है कि जो एसिटिक जो एम्फोटेरिक कंपाउंड्स होते हैं, एम्फोटेरिक कंपाउंड्स जो कि दोनों तरह का व्यवहार दिखाते हैं, अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार दिखाते हैं, उसकी श्रेणी में जैसे कि आप जो है इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड है। ये एसिटिक एसिड OH माइनस के साथ में, जो OH माइनस है वो H आयन को एक्सेप्ट कर लेगा और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा और एसिटेट आयन बन जाएगा। इसी तरह से जो अमोनिया है NH4 प्लस है, वो साइनाइड के साथ में रिएक्शन करेगा और NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और HCN में कन्वर्ट हो जाएगा, HCN। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि जो एसिटिक एसिड के साथ में जो रिएक्शन हुई है OH माइनस की, तो इसमें वाटर बना है। इसी तरह से एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन जो है, मतलब कि प्रोटॉन का जो स्थानांतरण का क्रम है, इसको हम उदासीनीकरण प्रक्रम भी कहते हैं। मतलब कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस भी यही है कि जिसमें H आयन और OH आयन या एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन के बीच में जो है प्रोटॉन का स्थानांतरण हो रहा है एक तरह से। ठीक है, जैसे NH4 प्लस है, इसमें से हाइड्रोजन निकल गया और Cn माइनस ने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया। तो इस प्रकार से ये जो स्थानांतरण प्रक्रम है उसे बोलते हैं उदासीनीकरण प्रक्रम। तो ये जो सिद्धांत है वो है हमारा, जो हम आज अभी पढ़ रहे हैं, वो है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट। इस ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट को मैं जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें और आगे बढ़ाऊंगी कि कौन कौन सी इसकी एप्लीकेशंस हैं और कैसे वो एसिड बेस स्ट्रेंथ को बताता है और कौन सी इसके सीमाएं हैं जिसके कारण से नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर जाना पड़ा।